यार क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। हम करें गुरुद्वारे वाला होगा ना, गुरुद्वारे वाले लाइन गुरुद्वारे वाला दोनों लाइन हुआ है। अरे ये वाला है, ये सीएम की टीम का होगा। हाँ सीएम टीम का करने वाले नहीं जाओ ना आप तो जा सकते हो, ये रख दो यहाँ पे क्या माइक तो रख दिया है। तो ऐसे जा सकते हो, ढक के और जाओ। आप तो पंजाबा नहीं लग रहे, इधर से सीधा निकल जाना, कोई नहीं रोकेगा। टूट गया था ये बंकर से लगा था, टूट गया। ये तो लाइव टांग रहे टीम कौन सा अपना फील्ड जारी रवि उसका बबल पीछे जाओ। अरे भाई साहब सर आप मत आगे आइए प्लीज। टीम कौन सा 25। हेलो
ये उनकी सिक्योरिटी वो है, गुप्ता जी की आगे से हट जाओ। स्टेल वीडियो ओ स्टेल सामने से हटो ना यार। आज गुरुद्वारा रकाबगंज में आप लोगों ने नमाज पढ़ा है। दिल्ली सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री जी द्वारा दिल्ली के अंदर 3 दिवसीय गुरु तेग बहादुर जी की 350 साल शताब्दी शहादत को लेकर प्रोग्राम चल रहे हैं। उसी कड़ी में आज उपराष्ट्रपति जी गुरुद्वारा रकाबगंज साहब मत्था टेकने के लिए पहुंचे। मत्था टेका, गुरु साहब का आशीर्वाद लिया और फिर उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के प्रचार प्रसार के लिए हमें और किताबों के माध्यम से बच्चों को ये जानकारी देनी चाहिए। ये इतना सुनहरी इतिहास है कि गुरु तेग बहादुर जी ने तिलक जनेऊ की रक्षा करते हुए इतनी बड़ी शहादत दी, इसको हमें जन जन तक पहुंचाना चाहिए। जब हमने उनको बताया कि जो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है, इसी की लैंड पे कभी ब्रिटिशर्स ने एक्वायर करके और पार्लियामेंट हाउस और राष्ट्रपति भवन का कुछ हिस्सा बनाया था, तो उन्होंने कहा ये भी आज मेरे लिए नई जानकारी है। ऐसी एक डॉक्यूमेंटेड बुक बनाएं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम एक बना रहे हैं और उसको विस्तारित रूप से बनाएंगे। मेरा मानना है कि ये शताब्दी जो आई है, इस बार पूरी सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी कल हरियाणा में होंगे, बड़े समागम करेंगे, वहां पर एक म्यूजियम का नींव पत्थर रखेंगे, एक बड़ा लाइट एंड साउंड शो वहां भी होगा। दिल्ली के अंदर आज माननीय गृह मंत्री जी रहेंगे लाल किले के ऊपर, कल माननीय राष्ट्रपति जी रहेंगे। ये एक अद्भुत नजारा है। मैं मानता हूं कि गुरु साहब की कृपा से गुरु ने ही बनाया नजारा है, वरना लाल किले की प्राचीर के ऊपर जहां से कभी औरंगजेब ने और अन्य मुगल राजाओं ने सिखों के सिर का मोल डाला हो, सिर उतारने के लिए पैसा दिया जाता, उसका मूल डाल जाता हो, वही उसी लाल किले के ऊपर गुरु तेग बहादुर जी की उपमा और वड्याई की, उसके फसाड के ऊपर लाइट एंड साउंड शो चले। ये एक गुरु साहब की कृपा हुई है। सरकार अपनी तरफ से हर प्रयत्न कर रही है कि हम गुरु तेग बहादुर साहब जी की शताब्दी की, उनकी शहादत की जानकारी जन जन तक पहुंचा पाए। सरकार ने सार्वजनिक जी 25 तारीख की सार्वजनिक छुट्टी कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं। अभी तक ये रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे होती थी, 350 साल को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक और गेस्चर है, वो चाहती हैं कि जन जन जो है वो लाल किले पहुंचे। हॉटस्पॉट्स जो हैं, जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं, उनको लेकर आपने अभी हम 62 हॉटस्पॉट्स के ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं। बहुत हमने फोकस कर रखा है 3 चीजों पे। एक, बॉर्डर से किसी भी पोलिटिंग व्हीकल को अंदर नहीं आने दे रहे और अंदर के तो हम चेक कर ही रहे हैं। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी साइट्स को अभी तक वायलेट जो कर रही थी उनको नोटिस दिए गए और बहुत का क्लोजर नोटिस बंद कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर जो ग्रैब 4 की रिस्ट्रिक्शंस थी उसके साथ साथ ग्रैब 3 की, माफ चाहता हूं, ग्रैब 3 की रिस्ट्रिक्शंस थी, उसके साथ साथ कुछ ग्रैब 4 वाली भी इंट्रोड्यूस की गई हैं। जैसे 50% वर्क फ्रॉम होम की जो था, ये पहले ग्रैब 3 में नहीं होता था, इसको ग्रैब 4 की रिस्ट्रिक्शन में से निकालकर इसको एनहेंस किया गया। मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिल्ली के अंदर इस मौसम के अंदर साफ हवा दे पाएं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। और 62 हॉटस्पॉट जो हैं उनके ऊपर हम विशेष तौर पर ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेके स्मूथ फंक्शनिंग से लेके रोड डस्ट मिटिगेशन से लेके इन सब के ऊपर बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। सरकार ये सुनिश्चित करे कि प्राइवेट कंपनी में 50% वाला जो नियम है उसे लागू करें। मैं प्राइवेट कंपनीज को ये कहना चाहता हूं, इस नियम को फॉलो करें। जो इस नियम को नहीं फॉलो करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये जरूरी है। ये व्यापार कारोबार सब चाहिए, लेकिन हमें अपने बच्चों की सेहत की पहले चिंता है। हम सब लोगों को मिलकर, 3 करोड़ लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं, अगर वो मिलकर काम नहीं करेंगे तो कतई हम इस पोल्यूशन की समस्या से निजात नहीं पा पाएंगे। करोड़ों गाड़ियां हैं सड़कों के ऊपर, इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा। वर्क फ्रॉम होम 50%, चाहे सरकारी हो
चाहे प्राइवेट हो, और अगर कोई प्राइवेट ऐसा वायलेशन करता दिखाई दिया तो डीपीसीसी के माध्यम से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, कल प्रदूषण के नाम पर इंडिया गेट पर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। देखिए, वो लाल झंडा पोल्यूशन का लाल झंडा कब से हो गया ये हमें पता नहीं है। लाल झंडा है तो लाल झंडे वाला करिए, हमें प्रदूषण के गंदी हवा, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये 32 साल की जो 25 साल की जो बीमारी हमें मिली है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। 12 साल आम आदमी पार्टी हमें गंदगी बीमारी देके गई है, लेकिन लाल जो झंडा है वो अपना प्रोटेस्ट करना तो करे, पर लाल झंडे वाला का प्रोटेस्ट आकर और उसको पर्यावरण के नाम पर अपनी रोटियां जमाना ये ठीक नहीं है। जो लोग इसके प्रोटेस्ट के साथ हैं, बिल्कुल हम खुद ही कहते हैं दिल्ली में हवा साफ होनी चाहिए, हम खुद ही इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें तो गलत नहीं है, प्रोटेस्ट तो होना ही चाहिए गलत। लेकिन ये जो लाल झंडे लेकर अपनी मानसिकता कुछ और है और किसी को आगे करके अपना झंडा उठा रहे हैं, ये लाल झंडा नहीं उठने देंगे, एक बात याद रखना।